मुल्क में डॉलर की लंबी छलांग, रुपए को 4 उशाने चित कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपए 11 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 255 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 255 रुपए का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी, 100 इंडेक्स 40,000 की नफसाती हद अबूर कर गया। शेख रशीद ने कहा है कि 200 का डॉलर देने वाले अरस्तु साकडार ने 250 रुपए का डॉलर करने की इजाजत दे दी है। एलसी खुल नहीं रही, बैंक्स में भौचाल है, लोग धक्के खा रहे हैं। फौरी इलेक्शन ना हुए तो क़हज़दा कौम के गज़ब के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी मलिक अहमद खान कहते हैं कि फवाद चौधरी को धमकी नहीं देनी चाहिए थी। आप धमकियां दे जुर्म करें और कोई पूछे भी ना। फरूख हबीब के खिलाफ FIR बनती है। PTI को पंजाब में दामादों की बहुत सपोर्ट हासिल रही। 30 आदमियों की पार्टी थी, बाकी लोगों को पकड़ पकड़ कर इनके साथ जोड़ा गया। मोहसिन नकवी की तस्वीर अगर आसिफ अली सरदारी के साथ है तो परवेज इलाही के साथ भी है। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत में कोई फर्क नहीं। PTI रहनुमा इमरान इस्माइल कहते हैं कि मनसूबे के साथ पाकिस्तान को बनाना, रिपब्लिक बनाया जा रहा है। ये पंजाब में निगरां सेटअप को तूल देना चाहते हैं। मिफ्ता इस्माइल खुद भी इसहाक डार की पॉलिसीज पर तनकीद कर रहा है। इमरान खान को जेल डालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इमरान खान को जेल में डालेंगे तो ये भी नहीं बचेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां काबीना तश्कील दे दी गई है। काबीना 15 अरकान पर मुश्तमिल होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने निगरां काबीना के अरकान तैनात कर दिए। महकमे इंतजामिया ने इस हवाले से अहकाम जारी कर दिए। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध की सक्खर में 29 जनवरी को पीपल्स बस सर्विस का आगाज करने की हिदायत। शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची में खवातीन के लिए पिंक पीपल्स बस सर्विस चलाने का फैसला किया गया। मामूल के औकात में हर 1 घंटे के बाद पिंक बस सर्विस चलेगी। पिंक बस सर्विस दफ्तरी औकात में सुबह और शाम हर 20 मिनट्स के बाद चलेगी। पाकिस्तान की स्वीडन और हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफ्ताबाद ब्रीफिंग में कहा कि ऐसी हरकतें इस्लामफोबिया ज़हनियत की अक्कास हैं। मासूम कश्मीरियों के खिलाफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पाकिस्तान हमेशा गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम पर आवाज़ उठाता रहा है।